हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 8। मॉक टेस्ट 1 to 7 पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर लिए थे, और जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। ये हम लोग स्टार्ट किए थे बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। बिहार एसएससी मेंस का भी एग्ज़ाम हो गया है, 25 जो था, 25 फरवरी को एग्ज़ाम था, और एसएससी जीडी का भी एग्जाम हो रहा था। उसके वजह से देख करके हम लोग यह स्टार्ट किए थे सीरीज। और इसमें आपको 50 जो है वो जीके जीएस का क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाता है। तो ये जितने भी एग्जाम कंपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि मौना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो मौना लोआ एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी किसको कहते हैं, जो हर समय जो है वो उद्गार होते रहता है, ठीक है। मृत ज्वालामुखी उसको कहते हैं जो कभी उद्गार नहीं होगा, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो की संभावना है कभी भी उद्गार होने की, तो उसको कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि भारत में जंगली गधों का प्राकृतिक निवास स्थान कौन सा है। तो भारत में जंगली गधों का प्राकृतिक निवास स्थान है कच्छ के रण। कच्छ के रण कहाँ पे है, तो कच्छ के रण है गुजरात में, ठीक है। गिर का है तो ये भी गुजरात में है, जिसमें शेर पाया जाता है, राष्ट्रीय, ठीक है, एशियाई शेर। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। तो भूमध्य रेखा से दूर है 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश को उत्तर पश्चिम भागों में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा दर्रा है। तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा जो है वो है बोमी डीला दर्रा, ठीक है। दीफू दर्रा कहाँ है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ब्राह्मणी जो है वो सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। माही का सहायक नदी है चाब, आनस, मोरन, ये सब सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो वारना, कनार, ये सब सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है किसमें। तो मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है ऊंची कीमतें में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमित पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपका न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बैंक दर को कमी या ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बैंक दर में कमी होने पर ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऋण जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित परिसर का नाम नहीं है। तो कोर्ट जो है वो आपका पोलो से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। खो खो का है, टेनिस का है, कबड्डी का है, ठीक है। तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। खो खो में 12 होते हैं, टेनिस में 2 होते हैं, और कबड्डी में टोटल होते हैं कितना, तो 12 होते हैं, लेकिन 7 जो है वो कोर्ट में रहते हैं, साथ में खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। तो ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध होता है, ठीक है। 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। 1951 में पहली बार भारत में जो है वो चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्थल सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है वो स्थित है कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है आयुर्वेदिक दिवस। 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फिटनेस डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था क्योटो में, ठीक है, जापान का क्योटो शहर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का मुख्यालय है, ठीक है। लंदन में किसका मुख्यालय है,
तो लंदन में जो है वो समुद्री संगठन का मुख्यालय है, विश्व समुद्री संगठन का, और नैरोबी में जो है UNON का मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन संवर्ग नहीं है? तो वन संवर्ग नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान जो है वन संवर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है आपका बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। पीन वैली जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक निम्नकरणीय है? तो जैविक निम्नकरणीय है आपका रबर जो है वो जैविक निम्नकरणीय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता था? तो ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में कितने जो है वो मंडल है? तो 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 क्या है? तो ऋचाएँ की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो वेदांग नहीं है ज्ञान जो है वेदांग नहीं है। कौन कौन सा है? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, 6 वेदांग है। ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना किया गया था। जो कितने वेदांग है? तो 6 वेदांग है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्शन का उनके प्रवर्तक कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है आपका न्याय दर्शन के गौतम, ये सही है। सांख्य के कपिल, ये भी सही है। उत्तर मीमांसा के जैमिनी नहीं होगा, क्या होगा? तो उत्तर मीमांसा का होगा बदरायन। ठीक है, बदरायन हो जाएगा। लेकिन जैमिनी किसका होगा? तो पूर्व मीमांसा का होगा, पूर्व मीमांसा का। ठीक है, वैसे का उलूक बाकी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक का गलत अनुक्रम है? तो गलत अनुक्रम है आपका अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये गलत अनुक्रम है, बाकी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल का मुस्लिम पूर्ण जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम पूर्ण जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है नवाब अब्दुल लतीफ खान को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो यह स्थानांतरित किया था आपका 1571 में। ठीक है, 1579 में मजहर की घोषणा किया गया था, 1570 में आर्यवीडु वंश की स्थापना किया गया था और 1562 में जो है वो अकबर के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झलकी की संधि निम्न से किसके मध्य हुआ था? तो झलकी की संधि हुआ था आपका निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चार्ल्स मेटाकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था आपका 1809 में हुआ था। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1798 में पहली बार सहायक संधि स्वीकार किया गया था हैदराबाद के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। ठीक है, 1815 में क्या हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध हुआ था। ठीक है, वाटरलू का युद्ध हुआ था और 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा और लॉर्ड विलियम बेंटिक के दोनों मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था आपका कौन कहा था? तो आपका लॉरेंस और सीले जो है पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। यह स्टार्ट होता है 10 मई। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया था आपका सैयदुल्लाह मियां ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? ते होते हैं आपका 50 जो है प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है आपका कितना? तो 84 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों के कार्य अवधि कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों के कार्य अवधि होता है मई से अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किए थे? ये प्रस्तुत किया था आपका 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन स्वीकार किया गया था कब? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से, फ्रांस से लिया गया है, ठीक है, स्वतंत्रता समानता और बंधुता लिया गया है, अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, और जापान से लिया गया विधि स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो संविधान का अंग नहीं माना था बेरुवाड़ी वाद में, संविधान का अंग नहीं माना था प्रस्तावना को। यह कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। केशवानंद भारती कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद आपका 29 में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 27 में दिया गया है कि विशिष्ट धर्म के लिए आरक्षण दिया जाएगा, और अनुच्छेद 30 में जो है वो कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूह, ठीक है, अल्पसंख्यक समूहों को धर्म, भाषा और किसी भी क्षेत्र के लिए इनको जो है वो शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है कौन सा? तो वह अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कितना? 23 में, ठीक है, अनुच्छेद 23 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो वह आपका अनुच्छेद 21 में। विधि की समानता अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न से किसकी संस्तुति के आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका वित्त आयोग की संस्तुति पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयी होता है? तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक मूत्रालय में गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो सार्वजनिक मूत्रालय में गंध जो आता है वो आता है अमोनिया के कारण। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है आपका मीथेन है, ठीक है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गति के नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो गति का नियम प्रतिपादित किया था आपका न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा का इकाई नहीं है वो है आपका, ऊष्मा का इकाई नहीं है, वाट जो है वो शक्ति का इकाई है, ऊष्मा का इकाई नहीं है। बाकी सभी है किलो कैलोरी है, कैलोरी किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो विद्युत लागत कितना हो जाता है? तो विद्युत लागत हो जाएगा आपका 10 यूनिट। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि जितना है उसको गुना कर लेंगे, 100 गुने 20 गुने 100 2000 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हम 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा 10 यूनिट जो है ये आपका विद्युत जो है वो लागत लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भार जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेसिका कंपोस्ट्री किस पौधे का वनस्पति नाम है? तो ब्रेसिका कंपोस्ट्री जो है वो आपका सरसों का जो है वो वास्तविक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो सबसे लंबा स्टेज जो है वो आपका प्रोफेज है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो होता है आपका यकृत और पेशियों में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि? तो यह जो है जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है आपका मोनोसैकेराइड होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम 50 जीके जी क्वेश्चन जो पूरा हम लोग समाप्त कर चुके हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।